शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी ऐसी है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक अंदर तक हिला देगी और कई जगह सोचने पर मजबूर भी कर देगी। कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे सभी की सांसें वहीं रुक गई हों। हर व्यक्ति की निगाहें जज पर टिकी थीं। सब लोग बस उसी एक फैसले का इंतजार कर रहे थे जो कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। अचानक जज ने धीरे से सिर उठाया, अपनी फाइल बंद की और एक ठंडी पर सख्त आवाज में कहा, तलाक नामंजूर। बस एक ही वाक्य ने पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर दिया। जज ने आगे कहा, डिवोर्स रिजेक्टेड। यू बोथ हैव टू लिव विथ ईच अदर फॉर 6 months। यह घोषणा मानो बिजली की तरह गिरी। लेकिन यह फैसला जितना सबको अप्रत्याशित लगा, उतनी ही शांत थी दुर्गा देवी। वह एकमात्र इंसान थीं जिन्हें यह सब पहले से अंदाजा था। वह जानती थीं कि असली लड़ाई तलाक रोकने की नहीं थी, बल्कि एक टूटते हुए घर को फिर से जोड़ने की थी। वह चाहती थीं कि अर्जुन इज्जत की कीमत समझे, जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करे और रिश्तों का असली अर्थ जाने। हर मोड़, हर कदम, हर परिस्थिति के पीछे दुर्गा देवी की ही शांत और गहरी सोच छुपी थी। सबको पूरा भरोसा था कि अहाना 6 महीने अर्जुन के साथ रहने से साफ इनकार कर देगी। लेकिन अहाना ने किसी की उम्मीदों को सही साबित नहीं किया। वह जब घर लौटी तो वह पहले वाली टूटी हुई, कमजोर और घबराई लड़की नहीं थी। वह लौटी एक मजबूत, निडर और आत्मविश्वासी महिला के रूप में। एक हाथ में कोर्ट का आदेश था और दूसरे हाथ में आईएएस की किताबें। वह यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आई थी, न अर्जुन को न उसके परिवार को। वह लौटी थी सिर्फ अपने लिए, अपने सपनों, अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य के लिए। और फिर जज का वह फैसला आया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। जज ने साफ शब्दों में कहा, अहाना को कोई भी घरेलू काम नहीं करना होगा। एक भी काम नहीं। उसकी केवल एक जिम्मेदारी है, पढ़ाई। यह बात सीधे पोल्टो के अहंकार पर चोट थी। जो आदमी हमेशा घर पर हुकूमत करता था, अब उसी के हाथ से नियंत्रण फिसल चुका था। पहली बार अहाना को खुलकर सांस लेने, खुद के लिए जगह बनाने और आगे बढ़ने का मौका मिला था। उधर अर्जुन पूरी कोशिश करता रहा कि अहाना किसी तरह टूट जाए। वह उसे ताने मारता, उकसाता, हर मौके पर उसे कमजोर साबित करने की कोशिश करता। लेकिन अहाना ने हर बार सिर्फ खामोशी से जवाब दिया। उसकी यह खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, वह उसकी असली ताकत थी। यही खामोशी धीरे धीरे अर्जुन के अंदर तक असर डालने लगी और उसे बदलने लगी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घर की सभी बहुएं पहली बार एक साथ खड़ी हो गईं। ना कोई जलन रही, ना कोई मुकाबला, बस एकता। और सभी ने खुलकर अहाना का साथ देना शुरू कर दिया। उनकी यह एकता पोल्टो के लंबे समय से खड़े अहंकार की नींव को हिला गई। क्योंकि जब औरतें सच में एक हो जाती हैं, तो दुनिया की कोई दीवार ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली खुद रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत से मिलती है। उसकी यह बात सिर्फ भावुकता नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। वही सच्चाई जिससे अर्जुन लगातार भाग रहा था। दूर से दुर्गा देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। वह जानती थीं कि उनका उद्देश्य कभी अलगाव कराना नहीं था। वह सिर्फ यह चाहती थीं कि अर्जुन समझे कि अहाना कौन है, एक पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत, सम्मानित और सपनों से भरी हुई महिला। ये 6 महीने अहाना की सजा नहीं थे। यह अर्जुन की ट्रेनिंग थी, उसे इंसान बनाने की, समझदार बनाने की, रिश्तों को महसूस करने की ट्रेनिंग। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक एक करके घर के सभी मर्द, अमर्दा,
टैक्सोलन शिवमा चाचा अहाना के पक्ष में खड़े होने लगे। पोल्टू की सत्ता खत्म होने लगी। उसके आदेशों का असर मिट गया। उसका नियंत्रण टूट गया और पहली बार पूरा घर अहाना के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। और फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। अहाना सिर्फ घर नहीं लौटी थी, वह लौटी थी एक भविष्य की आईएएस अधिकारी के रूप में। वह लड़की जो कभी आंसुओं के साथ इस घर में आई थी, आज वह ताकत, साहस और प्रेरणा बनकर वापस आई थी। जिसे कभी कम आंका गया था, वह अब अजेय बन चुकी थी। उसकी पूरी यात्रा ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी। ताकत जीतती है, खामोशी जीतती है, सब्र जीतता है और इज्जत हमेशा जीतती ही है।